आज भारतीय समाज साफ तौर पर दो भागों में बटा है, जिसमें 10% शोषक और 90% शोषित हैं। यह इज्जत और रोटी की लड़ाई भारत में समाजवाद या कम्युनिज्म की असली लड़ाई है। भारत का असली वर्ग संघर्ष भी यही है। यह शब्द थे उस सदी के महानायक, शोषित वंचित पीड़ितों की दमदार आवाज बिहार लेनिन जगदेव बाबू के, जिन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 25 दिसंबर 1967 को पटना के ऐतिहासिक धरती पर अंजुमन इस्लामिया हाल में अपने दल के गठन के मौके पर अपनी पीढ़ियों को संबोधित करते हुए जंगे ऐलान में जो उन्होंने कहा था, उसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूं, वो लंबी और कठिन होगी। चूंकि मैं एक क्रांतिकारी आंदोलन का निर्माण कर रहा हूं, इसलिए इसमें आने और जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे तथा तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततोगत्वा हमारी ही होगी। आगे उन्होंने कहा कि ऊंची जाति वालों ने हमारे बाप दादा से हलवाई कराई है। मैं उनकी राजनीतिक हलवाई करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं तमाम काले कलूटे, निरादरित, दरिद्र, फटेहाल, बेहाल, मजलूमों और महकूमों को निश्चित नीति सिद्धांत के तहत एक मंच पर एकत्रित करूंगा और ऐसे ही लोगों के बीच से नेतृत्व खड़ा करके दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाऊंगा, जो धन दौलत, नौकरी, टोपरी, व्यापार, कल कारखाने का बंटवारा स्वयं करेगा, जिसके महज 7 वर्ष बाद ही 5 सितंबर 1974 को जहानाबाद में कांग्रेस सरकार के खिलाफ कर रहे सत्याग्रह के दौरान कथित ऊंची जाति के प्रशासनिक अधिकारी ने कुर्था के मैदान में आयोजित जनसभा में भरे मंच पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या इसलिए करवाई गई थी कि वह देश के शोषितों को, वंचितों को धन, धरती और राजपाट में 90 भाग दिलाना चाहते थे, जिस पर सामंतवादियों का कब्जा था। यह वह लड़ाई थी जो सामंती ताकतों को सबसे ज्यादा नागवार लगी थी। जगदेव बाबू उनके आंखों में खटकने लगे थे। ये शब्द सामंतियों के दिल में तीर की तरह चुभने लगे थे। उनके तेवर और हिम्मत की बदौलत देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पीड़ित, वंचित समाज सभी लामबंद होने लगे थे। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा था कि यह देश उनके पूर्वजों ने बनाया है, जिस पर मालिकाना हक किसी और ने जमा रखा है। इस बात से घबराए सामंतियों ने अभी तय कर लिया था कि जगदेव बाबू को रास्ते से हटाना ही उनके वजूद की असली लड़ाई को बचाने की लड़ाई होगी। हुआ भी वही। जगदेव बाबू की हत्या देश के इतिहास में ऐसी हत्या थी जिसमें सत्ता और प्रशासन के षड्यंत्र से हजारों की भीड़ में गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद भी बताया जाता है कि उनको बचाने के बजाय रस्सियों में बांधकर थाने लाया गया। वह जीवित थे, उन्हें हॉस्पिटल की जरूरत थी, लेकिन इतनी बेरहमी से उस बहुजन नेता की हत्या की गई थी जिसके बारे में सोचने भर से रूह कांप जाती है। उस वक्त सामंती ताकतों ने दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज की सबसे बड़ी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करके अपनी साख बचाई थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि लोक कल्याण की भावना का पर्याय बन चुके जगदेव बाबू कोई व्यक्ति नहीं थे जो मर जाते, बल्कि वो बहुत बड़े क्रांतिकारी विचार थे जो अपने आने वाली पीढ़ियों के दिलों में जिंदा रहने वाले थे। सामंतियों को क्या पता था कि गोली मारकर किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतारा जा सकता है, लेकिन विचारों को मारने के लिए उनकी कई पीढ़ियां लग जाएंगी, लेकिन विचार नहीं खत्म हो सकते हैं। 7 वर्ष पहले ही जगदेव बाबू ने कह दिया था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तब जाकर के तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जगदेव बाबू के जाने के बाद वह विचार फिर से पनपे। उस विचारधाराओं की बदौलत बड़ी से बड़ी लड़ाई को अंजाम तक बहुजन नेताओं ने पहुंचाया भी, लेकिन अफसोस की सामंती ताकतें फिर उसी दौर को हमारे बीच लागू करना चाहती हैं, जिसे सत्ता और प्रशासन का बड़ा संरक्षण प्राप्त है। देश के सबसे बड़े सूबे में मान्यवर कांशीराम द्वारा एक मुहिम खड़ी की गई थी, जहां बहुजनों को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर मान्यवर कांशीराम ने यह जंग जीती थी। वह रास्ता बदहाल
सड़कों से लेकर फटेहाल संसाधनों पर सवार होकर महलों में बैठने वाले सामंती ताकतों के फन को कुचलने की नामुमकिन कोशिशों वाला था। लेकिन अपनी जीवटता, विश्वसनीयता, त्याग, समर्पण और दृढ़ संकल्प के बदौलत मान्यवर कांशीराम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। बहुजनों को अपनी ताकत का एहसास कराकर उन्हें सत्ता का स्वाद चखाने वाले जिस जंग को मान्यवर कांशीराम ने जीतकर दलितों, पिछड़ों, वंचितों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना चाहते थे, वह कारवां उनके जाने के बाद भी रुक सा गया है। लेकिन विचार को कौन मार सकता था? उत्तर प्रदेश में फिर सड़कों पर संघर्ष करने वाला एक युवा उसी विचारधारा को लेकर इन सामंतवादी ताकतों से टकरा गया जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद रावण है। दलितों की आवाज को लेकर सड़क पर संग्राम बिछाने वाला युवा अब उनकी नजरों में खटकने लगा है। कहने को तो यूपी की सरकार कानून के हिसाब से जीरो टॉलरेंस की है, अपराधियों को बुलडोजर से खदेड़ती है और इस सरकार में हत्या ऐसी हो रही है मानो नियम और कानून को अपराधियों ने ताक पर रख दिया हो। कानून के घेरे को तोड़कर पुलिस फोर्स के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग करके अतीक और अशरफ की हत्या कर दी जाती है तो पुलिस वाले मुंह ताकते रह जाते हैं। वहीं लखनऊ की भरी कोर्ट में संजीव जीवा को गोलियों से भून दिया जाता है। बेचारे न्याय करने बैठे जज साहब डर के मारे कुर्सी के पीछे छुपकर थर-थर कांपने लगते हैं। तो भला यूपी की कानून व्यवस्था को क्या कहेंगे आप? अब सहारनपुर के देवबंद में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर को गोली मार दी गई। उससे पहले चंद्रशेखर ने सरकार व प्रशासन से अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई थी। उनको लगातार धमकियां मिल रही थी लेकिन सरकार व प्रशासन ने एक नहीं सुनी और उनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया। वह तो शुक्र मनाओ बहुजनों की अभी वह बुलंद आवाज तुम्हारे बीच जिंदा है, लेकिन कब तक बहुजन नेता अपनी पीढ़ियों की लड़ाई में जान गंवाते रहेंगे? बिहार लेनिन जगदेव बाबू के कथनानुसार उनकी पहली पीढ़ियों को खोज खोज कर मारा गया तो दूसरी पीढ़ी के नेता तत्कालीन सत्ता के दबाव में साजिशन जेल की सलाखों के पीछे तुम्हारी दीनहीन दशा को सुधारने के लिए बिताए थे। पिछड़े और दलित नेताओं को टारगेट कर करके जेल में डाला गया था क्योंकि वो जगदेव बाबू के विचारों को लेकर जाग चुके थे और तुम्हारी हिस्सेदारी को स्थापित करने के लिए सड़कों पर संघर्ष के रास्ते सदन में दाखिल हो गए थे। लेकिन आज का दौर पीढ़ियों को राज करने वाला होना चाहिए था, तो आज भी चंद्रशेखर को गोलियों का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? जिस बात को जगदेव बाबू ने कहा था यह इज्जत और रोटी की लड़ाई भारत में समाजवाद या कम्युनिज्म की असली लड़ाई है, तो इस लड़ाई के प्रति कब जागरूकता आएगी? चंद्रशेखर रावण के साथ साथ वो तमाम नेता, साहित्यकार, पत्रकार और समाजसेवी सामंतवादी ताकतों के टारगेट पर हैं जो इनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। फिर भी तुम्हारी चिंता पर अपनी आवाज को इसलिए बुलंद कर रहे हैं कि तुम्हें वो वास्तविक आजादी मिले जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना सब कुछ लुटाकर तुम्हें संविधान में दे दिया था, जिसे बिहार लेनिन जगदेव बाबू ने सरेआम अपनी जान गंवाकर तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों और हक हुकूक के लिए एहसास करवाया था, जिसे मान्यवर कांशीराम ने तुम्हारे घर घर तक पहुंचाकर तुम्हारे अंदर चेतना जागृत की थी और तुम्हारे तकलीफ, तुम्हारी लाचारी, तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारे नंगे भंगेपन को मनुवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद के चंगुल से निकालकर अपने अरमानों की चिताओं पर फूंक दिया था।